हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या है ये पूरा आपको डिस्क्राइब किया था। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। हम उससे पहले भी कई सारे टॉपिक्स में मैं आईटी में बात कर चुका हूँ। अगर आपने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डायनेमिक वेबसाइट के लिए यूज होता ही होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेटाबेस की। जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में डीबीएमएस बोलते हैं, वो बेसिकली होता क्या है आज उसकी भी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूँ सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में डीबीएमएस बोलते हैं, उस पर समझने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहूंगा, डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस होता क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि डेटाबेस है क्या। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी डायनेमिक वेबसाइट्स होती है और जो भी आपके कोई भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो टोटली आपके डेटाबेस पे ही डिपेंड होते हैं। अगर डेटाबेस उसमें अटैच नहीं होगा तो वो डायनेमिक वेबसाइट नहीं बन सकती, वो टोटली स्टैटिक होती है, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उनको चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डायनेमिक वेबसाइट होती है या कोई भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो टोटली डेटाबेस से ही कनेक्ट होते हैं। डेटाबेस बेसिकली होता क्या है, अगर मैं एज ए लेमैन पर्सन की तरह बात करूं तो डेटाबेस लाइक एक बिग कंटेनर हो सकता है जिसके अंदर पूरा डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है यूजर की जो कलेक्ट करते हैं थ्रू द वेबसाइट वो आपकी स्टोर की जाती है। उसको बेसिकली हम डेटाबेस बोल सकते हैं। बट डेटाबेस जो भी आपकी वेबसाइट से या कोई भी आपके सॉफ्टवेयर से जो कलेक्शन होता है डेटा यूजर का, वो एक वेल फॉर्मेट में ही होता है। मींस एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर किया जाता है। कोई सेमी स्ट्रक्चर या अनफॉर्मेट डेटा स्ट्रक्चर हम इसमें यूज नहीं कर सकते। टोटली एक वेल स्ट्रक्चर इन द सेंस जो भी आपका डेटा स्टोर होगा वो टोटली डेटा आपका लाइक अ रो और कॉलम जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमारे एक टेबल बनता है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। उससे ही डेटा पूरा मैनेज किया जाता है। और कोई भी लाइक वेबसाइट जिसमें कोई भी आपकी लाइक ट्रांजेक्शन्स होती है, लाइक आपका साइन अप होता है, लॉगिन होता है, या कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन आपकी एक्सचेंज होती है, इंक्वायरीज वगैरह आती है, और टोटली वेबसाइट आपकी डेटाबेस से ही कनेक्ट होती है। फॉर द एग्जांपल, आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक वेबसाइट चाहती है, डायनेमिक वेबसाइट पे ही काम कर रही है, डेटा यूजर का कलेक्ट करती है, इंक्वायरीज वगैरह आती है। या कोई भी मान के चलिए कोई भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वो अपना पूरा मैनेजमेंट जो करता है लाइक स्टाफ मैनेजमेंट, अपने ट्रेनिंग्स मैनेजमेंट, अपने स्टूडेंट का जितना भी डेटा है, अपने जितने भी लाइक आपका कोई किसी भी तरह का आपका डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, वो एक पर्टिकुलर कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। उनको जैसा भी उसको डेटा का रिपोर्ट जनरेट करनी हो, उस पर कोई भी चेंजेस करनी हो, रिकॉर्ड फाइंड करना हो, इजी वो उससे फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो एक डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो बेसिकली आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस बेसिकली है क्या। अब मैं आपको थोड़ा जो टर्म समझाऊंगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली वो क्या है जिसको हम शॉर्ट में डीबीएमएस बोलते हैं। तो अब उसकी बात कर लेते हैं जिससे आपको डीबीएमएस टर्म भी समझ में आ जाएगा। फिर हम आगे और बात करेंगे कि डेटाबेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और डेटाबेस एप्लीकेशन हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो इसकी बात करेंगे। चलिए पहले हम टर्म बात कर लेते हैं। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन शॉर्ट डीबीएमएस होता है, वो बेसिकली होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन शॉर्ट डीबीएमएस। डीबीएमएस बेसिकली क्या है, लाइक आपका एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको एक पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। देन हम जो भी डेटाबेस स्टोर आपने किया है उसको प्रॉपरली रिट्रीव कर पाना, मेंटेन कर पाना, इंसर्शन, अपडेशन, कुछ भी ऑपरेशन उस पर पर्टिकुलर कर पाते हैं वो टोटली हम डीबीएमएस के थ्रू कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक तरीके से पूरा एप्लीकेशन होता है, इसको एक पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है, जैसे कोई भी अदर एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल की जाती है। देन हम ये सारे ऑपरेशन इसमें इजीली मैनेज कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ जो इसके ऑपरेशंस होते हैं उसमें एसक्यूएल क्वेरी यूज होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो एक पूरा कमांड सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस में जो भी हम मैनिपुलेशन चाहते हैं या जो भी हम उसके अंदर रिकॉर्ड में एडिशन अपडेशन कुछ भी करना चाहते हैं वो हम इजी एसक्यूएल कमांड के थ्रू इसमें कर सकते हैं। तो आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हमें इंस्टॉल करना ही होता है अगर हमें डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन टास्क परफॉर्म करने हैं। तो वो डेटाबेस जो हमारा एक तरीके से स्टोर हुआ है उसको रिट्रीव करना, उसमें डेटा में चेंजेस करना, अपडेशन वगैरह, कोई भी रिलेटेड डेटाबेस से ऑपरेशन जो होते हैं वो विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इन शॉर्ट एसक्यूएल के थ्रू हम उसे परफॉर्म कर पाते हैं इजी, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जो भी उसके डीबीएमएस होते हैं, डीबीएमए बोलते हैं,
डीबीएमए क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हीं का काम होता है सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने का। मैंने ये चीज आपको, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी कि ये डीबीएमए भी एक अच्छी प्रोफाइल है आईटी में, वो इसको पूरा परफॉर्म करते हैं। अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है गाइस आपने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि डीबीएमए के बेसिकली टास्क क्या होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस के जो आज के टाइम में जो एप्लीकेशंस यूज हो रही है, जो सॉफ्टवेयर यूज हो रही है, वो आपको मेजरली 3 तरह के हम सॉफ्टवेयर बेसिकली आज के टाइम में मार्केट में ज्यादा डिमांड में यूज होता है। अगर फर्स्ट बात करूं तो आपका डीबीएमएस का जो मेन एग्जांपल है, जो आपका डीबीएमए का लाइक ओरेकल डेटाबेस होता है आपका। ओरेकल डेटाबेस बेसिकली जावा एप्लीकेशंस जो आपके सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलप की जाती है उसके अंदर यूज किया जाता है। आपका माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एसक्यूएल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर बोलते हैं जिसको। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस होती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या वेबसाइट हो, उसके अंदर ये पूरा यूज किया जाता है। पूरा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज सिस्टम है इसके अंदर। तो ये भी एक अच्छा आज के टाइम में ऑन मार्केट डिमांड में है ये। देन अगर मैं आपका लास्ट में बात करूं, जो मेजरली ओपन सोर्स आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपका माई एसक्यूएल सर्वर होता है। माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर बेसिकली आपका ओपन सोर्स है। बड़ी बड़ी जितनी भी आज के टाइम में कंपनीज है, लाइक आपका यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ये सारी एप्लीकेशन आप आज के टाइम में जो रन हो रही है ओपन सोर्स माई एसक्यूएल सर्वर पर ही रन हो रही है। तो ये भी एक अच्छा डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर आपका अवेलेबल है मार्केट में। तो गाइस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में डीबीएमएस बोल रहे थे, ये क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अब इसके अंदर कि आपके डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस होती है वो कितने टाइप की लैंग्वेज होती है और हम इसको किस तरीके से, किस लैंग्वेज में कौन सा काम होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देन मैं आपको डेटाबेस कितने टाइप्स के अवेलेबल होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए पहले हम थोड़ा सा इस डेटाबेस की जो हमारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, मींस वो किस किस तरह की लैंग्वेजेस है, वो आपको टाइप्स में थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। गाइस बेसिकली अब मैं आपको डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस है, जो टाइप्स, कितने टाइप की लैंग्वेजेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होती है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। बेसिकली हम 4 तरह की डेटाबेस लैंग्वेजेस यूज करते हैं। जो फर्स्ट है मेरा, वो आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में डीडीएल बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बेसिकली डेटाबेस के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं कि कौन सा ऑपरेशन किस लैंग्वेज में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, उसको बेसिकली हम टाइप बोलते हैं। जिसमें से फर्स्ट टाइम आपका डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मींस इसके अंदर टोटली आपका जो क्वेरीज आती है वो क्या आती है, लाइक स्ट्रक्चरिंग बनाना, पूरा जो भी स्ट्रक्चर हमें बनाना है, लाइक क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, आपकी रीनेम वगैरह की जो कमांड होती है, वो सारी की सारी जो भी इस तरीके से जो आपका एक तरीके से पूरा डेफिनेशन क्रिएट करती है, इसको हम बेसिकली डीडीएल बोलते हैं। देन मैं अगर सेकंड टाइप की बात करूं, आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में हम डीएमएल बोलते हैं। डीएमएल बेसिकली जो हमने आपकी कमांड बनाई है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कोई चेंजेस करने हैं, तो डीएमएल यूज होता है। लाइक आपका इंसर्शन हो गया, आपका एडिशन हो गया। लाइक इंसर्शन इन द सेंस एडिशन ही होता है वो, एक तरीके से इंसर्शन बोलो या एडिशन बोलो, एक ही चीज है। देन आपका कोई भी अपडेशन या एडिट वगैरह जो भी ऑपरेशन टास्क परफॉर्म करने होते हैं, आपका डिलीट वगैरह कुछ करना हो रिकॉर्ड में, या आपका डेटा को कुछ सिलेक्ट वगैरह करना होता है, कुछ फैचिंग करनी होती है, तो उस केस में जो क्वेरी लगाई जाती है टोटली वो आपकी डीएमएल कैटेगरी की क्वेरी होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है, डीसीएल बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में। डीसीएल बेसिकली जो होता है, लाइक आपका ग्रांट एंड इन्वोक, 2 क्वेरीज के अंदर हम चलाते हैं। ग्रांट मींस हम यूजर को एक्सेस देते हैं कि वो पर्टिकुलर टास्क ऑपरेशन इससे परफॉर्म कर सकता है, और इन्वोक मींस हम उससे वो एक्सेस जब मर्जी उसको, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उससे एक्सेस वापस भी ले सकता है, वो इन्वोक कैटेगरी के अंदर आ जाता है। देन आपका जो लास्ट कैटेगरी होती है इसकी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, आपका टीसीएल होता है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर बेसिकली हम 3 पॉइंट पे वर्क करते हैं। लाइक आपका लाइक सेव पॉइंट बना सकता है इसमें जो डीबीएमए है। सेव पॉइंट इन द सेंस कि हम टेम्परेरी अपने डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस के टेम्परेरी डेटा स्टोर हो सकता है, जिसको हम व्यू पॉइंट वगैरह कुछ बोलते हैं। व्यू आपकी एक क्रिएट की जाती है, एक वर्चुअल होता है एक तरीके से, वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, बस उसका व्यू क्रिएट हो जाता है। देन आपका जो होता है इसके अंदर कमिट होता है। कमिट मींस आपका कोई भी जो भी सेव करना है डेटाबेस में, चेंजेस जो हुए उसको चेंज कर पाना। देन आपका फाइनली रोल बैक होता है इसके अंदर। रोल बैक में मींस अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है तो अनडू वगैरह कर पाना, वापस आपके चेंजेस कर देना, वो पूरा आपका रोल बैक कैटेगरी में आता है। आई थिंक गाइस आपको ये चारों कैटेगरी क्लियर हो गई होगी। मतलब जो हमारे डेटाबेस के ऑपरेशन है बेसिकली, वो डेटाबेस की जो ऑपरेशन है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उसको डेटाबेस की लैंग्वेजेस बोलते हैं।
ठीक है गाइस। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के टाइम में कितने टाइप के डेटाबेस अवेलेबल है मार्केट में, जिसपे आज के टाइम में पूरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो भी नीड के हिसाब से डेटाबेस का स्ट्रक्चर फाइनलाइज करती है और किसी एक डेटाबेस पे काम करती है। जो मैं डेटाबेस के अब जो टाइप बता रहा हूँ गाइस, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टाइप काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर होता है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही है और वो किस तरह का डेटाबेस की नीड है, वो उसी हिसाब से आपका डेटाबेस का सिलेक्ट करती है डीबीएमएस और देन उस पर काम होता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप होता है गाइस आपका आपका सबसे पहला यही है आपका हायरार्की डेटाबेस। हायरार्की डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटाबेस टाइप में आ जाता है। ये हायरार्की बनती है, इसमें रूट ट्री एंड नोड्स वगैरह की बात होती है। मींस फॉर एग्जांपल कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है एक तरीके से, उसके अंदर हम कैटेगरी बनाते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या हुआ आपका कोई भी मेरे एक फैशन कैटेगरी हो गई, देन फैशन के अंदर मैन फैशन, वुमेन फैशन। अब मैन फैशन के अंदर देन मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ किसी और कैटेगरीज में, वुमेन्स के अंदर भी जितना मर्जी कर सकते हैं, देन उसके अंदर भी सब कैटेगरीज बन सकती है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो हमारा हायरार्की फॉर्म डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन आपका एक बड़े लेवल पे होती है, जिसमें काफी सारे स्टाफ मेंबर है और उनका पूरा मैनेजमेंट कर पाना, इस तरीके के डेटाबेस को यूज करती है, हायरार्की डेटाबेस होता है। देन मैं अगर सेकंड बात करूं, आपका जो टाइप है हमारा, वो हमारा है नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मींस इसके अंदर एक यूजर मल्टीपल टास्क से परफॉर्म हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है पैरेलली सेम टाइम पे, उसको बेसिकली हम नेटवर्क डेटाबेस बोलते हैं। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटाबेस होता है एज कम्पेयर टू ऑल द डेटाबेस। तो देन मैं थर्ड बात करूं आपकी, तो जो आपका होता है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आज के टाइम पे यूज होता है, बेसिकली वो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही यूज होता है। टेबल्स जो डेटा होता है आपका एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो कनेक्ट है, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से है, तो उसका पर्सनल डेटा, उसकी फीस का डेटा, उसकी पर्सनल डिटेल, तो ये सब चीजें आपस में कनेक्ट रहती है विद हेल्प ऑफ सम कीज कंसेप्ट होता है। जब आप एसक्यूएल के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज सिस्टम पूरा समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आज टोटली मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि क्या होता है। आज के टाइम में जितने भी एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, ये टोटली आपका आरडीबीएमएस बेस पे ही वर्क करते हैं। देन आपका जो गाइस लास्ट में होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बेसिकली आपका जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शॉर्ट में उप्स बोलते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे वाले टाइम पे पूरी बात करेंगे। जितनी भी लैंग्वेजेस होती है टोटली ऑब्जेक्ट बेस पर होती है। तो ये जो लैंग्वेज होती है वो टोटली जो डेटाबेस यूज करती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करती है। आई थिंक गाइस आपको सब चीजें क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस क्या होता है, इसकी डेटाबेस की लैंग्वेजेस क्या होती है, और आपका जो मैंने अभी बताया था अभी लास्ट आपको जस्ट कि डेटाबेस के कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स में हम काम कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हो गाइस तो वेल एंड गुड। बाकी हम आगे आने वाले टाइम पे इससे पूरी डिस्क्रिप्शन में बात करने वाले हैं। और अगर आपने ये सब चीजें मेरे को अगर देखना है और कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और क्या क्या चीजें होती है प्रैक्टिकल वे से मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको और अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।